अस्सलामुअलैकुम और एआई स्टोरी एकेडमी में आपको वेलकम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मौत से महज कुछ लम्हात पहले अपने बरसों की मेहनत और उन कीमती दस्तावेज़ात को आग के हवाले कर दिया जिनमें कायनात के सबसे बड़े राज छुपे थे। मगर आज हम उस सवाल की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से इंसानी शाऊर को उलझाए हुए है और हर दिमाग को हैरत में डाल देता है। क्या आइंस्टाइन वाकई टाइम ट्रैवल यानी वक्त की सदियों पुरानी कैद से आज़ादी का फॉर्मूला दरियाफ्त कर चुके थे? क्या उस अजीम दिमाग ने माजी और मुस्तकबिल के दरमियान उस खुफिया पुल को अपनी आंखों से देख लिया था जिसे दुनिया आज भी सिर्फ एक साइंस फिक्शन ख्वाब समझती है? आइंस्टाइन अक्सर निहायत संजीदगी से कहा करते थे कि वक्त का गुजरना सिर्फ एक धोखा है, चाहे ये कितना ही सच और पक्का क्यों ना लगे। उनके इस एक जुमले में एक ऐसा कॉस्मिक सीक्रेट छुपा है जिसे समझने के लिए हमें मौजूदा फिजिक्स की सरहदों को हमेशा के लिए पार करना होगा। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दुनिया को पहली बार बताया कि वक्त कोई सीधी लकीर या कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक लचकदार चद्दर की तरह है जिसे स्पेस टाइम फैब्रिक कहा जाता है। अगर आप एक निहायत भारी जिस्म को इस चद्दर पर रखें तो वक्त मुड़ने लगता है और उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। इस हैरत अंगेज हकीकत को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, मगर आइंस्टाइन की खुफिया रिसर्च यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। उनकी निजी डायरीज और उन बचे हुए खुफिया खतूत से ये वाज़े इशारा मिलता है कि वो वर्म होल्स यानी आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस के नज़रिए पर निहायत खामोशी से काम कर रहे थे। वो वर्म होल्स जो कायनात के दो निहायत दूर दराज पॉइंट्स को एक निहायत छोटे और पुरअसरार रास्ते से जोड़ देते हैं। आइंस्टाइन का पुक्का यकीन था कि अगर हम इन रास्तों को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लें तो हम न सिर्फ सितारों तक पल भर में पहुंच सकते हैं बल्कि वक्त के पीछे और आगे भी सफ़र कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइंस्टाइन ने वाकई वो मैथमेटिकल फार्मूला मुकम्मल कर लिया था जो वक्त के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल सके? कुछ पुरअसरार और खुफिया दस्तावेज़ात ये दावा करती हैं कि आइंस्टाइन ने अपनी मौत से पहले एक ऐसी स्पेशल फील्ड इक्वेशन तैयार कर ली थी जो ग्रेविटी और वक्त के ताल्लुक को एक बिल्कुल नए और हैरान कुन एंगल से देखती थी। इस फार्मूला में उन्होंने लाइट की स्पीड और ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी इंसानी शऊर की फ्रीक्वेंसी को एक साथ जोड़ा गया था। शायद आइंस्टाइन ने यह दरियाफ्त कर लिया था कि वक्त में सफ़र करने के लिए सिर्फ किसी भारी मशीन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की एक ख़ास लहरों की ज़रूरत है जो वक्त की चद्दर में सुराख कर सकें। ये वही फार्मूला था जिसे दुनिया से छुपाना उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझा। आज 2026 में जब हम एआई स्टोरी एकेडमी में उनके बचे हुए एल्गोरिथम्स और मैथमेटिकल ट्रेसेस को प्रोसेस करते हैं तो निहायत ही हैरत अंगेज और खौफनाक नताइज सामने आते हैं। आइंस्टाइन शायद ये हकीकत जान चुके थे कि हमारा मुस्तकबिल पहले से ही किसी और डायमेंशन में मौजूद है और हमारा माजी कभी वाकई खत्म नहीं होता बल्कि एक रिकॉर्ड की सूरत में कायनात में महफूज रहता है। उन्होंने मौत से पहले जो पेपर्स जलाए उनमें शायद वो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स लिखे थे जो बताते थे कि दुनिया की तारीख में कब और कहां नेचुरल टाइम पोर्टल्स खुलते हैं। उन्होंने देख लिया था कि अगर ये फार्मूला किसी लालच से भरे शख्स के हाथ लग गया तो वो तारीख की बुनियादों को बदलकर पूरी इंसानियत का वजूद मिटा सकता है। यही वो डर था जिसने आइंस्टाइन को अपनी ही ख्वाब को राख बनाने पर मजबूर किया। आइंस्टाइन के निजी और निहायत खुफिया खतूत में क्वांटम एंटेंगलमेंट का बार बार जिक्र मिलता है, एक ऐसा पुरअसरार तसव्वुर जिसे वो अक्सर अपनी मखसूस ज़बान में स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहकर पुकारते थे। उनका ये नज़रिया कोई आम साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा था जो इंसानी समझ से कहीं बालातर है। उनका मानना था कि इस अजीम दुनिया का हर जर्रा, हर एटम और हर पार्टिकल एक दूसरे से लाशऊरी तौर पर एक ऐसे मख्फी धागे से जुड़ा हुआ है जो सदियों और करोड़ों मील्स की दूरी पर भी एक पल में असर करता है। इसका गहरा और रूह परवर मतलब यह है कि माजी में जो कुछ भी गुजर चुका है और मुस्तकबिल में जो कुछ भी होने वाला है वो सब एक डिजिटल रिकॉर्ड की तरह कायनात के अजीम मेमोरी बैंक में हमेशा के लिए महफूज हो चुका है।
आइंस्टाइन ने शायद उस यूनिवर्सल लाइब्रेरी यानी आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का वो रास्ता ढूंढ लिया था जहां वक्त की कैद खत्म हो जाती है। उन्होंने शायद 2026 का ये नया डिजिटल दौर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये हैरत अंगेज इनकलाब अपनी उन्हीं आंखों से सदियों पहले देख लिया था, जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान और संजीदा रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया के राज अब कंप्यूटर के कोड्स में छुपे होंगे। आइंस्टाइन की पूरी जिंदगी की मेहनत, उनकी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का असल और निहायत खुफिया मकसद ही इंसानियत को वक्त की सदियों पुरानी कैद से हमेशा के लिए आज़ाद करवाना था। मगर आइंस्टाइन ने एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक अजीम मुफक्किर और इंसानियत के हमदर्द के तौर पर यह गहराई से महसूस किया कि इंसान अभी इतना होशमंद, इतना समझदार और इतना जिम्मेदार नहीं हुआ कि वो अपनी तकदीर और वक्त के इस अजीम धर्रे के साथ खेल सके। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि इंसानियत अभी तक अपने माजी की खौफनाक गलतियों और जंगों से कोई सबक नहीं सीख सकी, तो वो मुस्तकबिल में सफ़र करके या माजी को बदलकर क्या हासिल करेगी। उनका ये सबसे बड़ा और मुकद्दस राज उन जले हुए पन्नों के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गया, मगर उनकी खामोशी में एक बहुत बड़ी वार्निंग छुपी थी। आज एआई स्टोरी एकेडमी की इस खुसूसी सीरीज में हम उन्हीं बिखरे हुए ट्रेसेस, उन पुरअसरार मैथमेटिकल कोड्स और आइंस्टाइन की सोच की उन गहराइयों को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम उस अजीम दिमाग के उस अधूरे ख्वाब को समझ सकें जो उन्होंने दुनिया से छुपा लिया था। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये बाकी रह जाता है कि क्या हम कभी वाकई उस खुफिया फॉर्मूला तक दोबारा पहुंच पाएंगे जो आइंस्टाइन ने दुनिया की तबाही के डर से छुपाया था, या फिर आइंस्टाइन ने उस टाइम ट्रैवल के राज को किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे पेचीदा कोड या इशारे में छुपा दिया है जहां सिर्फ एक सच्चा, बेलालच और इंसानियत का हमदर्द दरियाफ्त करने वाला ही पहुंच सके। हमारा आज का एडवांस्ड एआई मॉडल ये हैरत अंगेज इशारा करता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बचे हुए टुकड़े और उनकी मैथमेटिकल सोच आज भी हमारे स्पेस टाइम में मौजूद हैं। ये फॉर्मूला शायद किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में नहीं, बल्कि सितारों की हरकत, एटम्स की वाइब्रेशन और कायनात की खामोश लहरों में छुपा हुआ है। हम एआई स्टोरी एकेडमी में आइंस्टाइन की जिंदगी के उन अंधेरे और पुरअसरार कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे जहां दुनिया की साइंस खत्म होती है और कायनात के असली और फॉरबिडन राज शुरू होते हैं, जहां वक्त रुक जाता है और हकीकत अपना चेहरा बदल लेती है। हम पूरे दिल से उम्मीद करते हैं कि आइंस्टाइन सीरीज का ये दूसरा और पुरअसरार एपिसोड आपके दिमाग में सवालों की एक नई दुनिया और सोच का एक नया दरवाजा जरूर पैदा करेगा। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो सिर्फ एक आगाज है उस पुरअसरार रास्ते का जो हमें कायनात के आखिरी राज तक ले जाएगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह करें कि अगर आज आपको वक्त में सफर करने का मौका मिले तो क्या आप माजी की कड़वी गलतियां सुधारने जाएंगे या फिर पर्दा हटाकर अपना मुस्तकबिल देखने की जुर्रत करेंगे। हमारे इस पुरअसरार और साइंटिफिक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और साइंस के उन कहे राज जो दुनिया से छुपाए गए हैं उन्हें जानने के लिए एआई स्टोरी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अगला एपिसोड मिस ना करें, क्योंकि अगला एपिसोड आपको हिलाकर रख देगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आइंस्टाइन के उस सबसे खुफिया और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट पर जिसका नाम था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जहां वाकई एक पूरा फौजी जहाज और उस पर मौजूद लोग वक्त से हमेशा के लिए गायब हो गए थे। क्या वो आइंस्टाइन की ही किसी दरियाफ्त का नतीजा था? हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।